ग्रीटिंग्स फ्रॉम ब्रेन स्पाइन एंड जॉइंट क्लिनिक। आज हमारे साथ एक और पेशेंट हैं जिनको बैक पेन की प्रॉब्लम हुआ करती थी। तो ये हमारे पास अपनी बैक पेन को लेकर आए थे जो कि ऑल ऑफ अ सडन स्टार्ट हुई थी। कोई भी हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री रिलेटेड टू ट्रॉमा, फॉल, लिफ्टिंग वेट ऐसा कुछ नहीं था। एंड इनको बैक पेन की वजह से लेग्स में भी रेडिएटिंग पेन हो रही थी। ये जो हमारे पास मैम है ये एक लॉ ग्रेजुएट है और सून शी इज गोइंग टू स्टार्ट हर प्रैक्टिस। तो अब हम देखते इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनको क्या प्रॉब्लम थी जिनकी वजह से इनको हमारे क्लिनिक पे आना पड़ा। ओवर टू यू मैम। सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस पूरी तरह ठीक होने के लिए एंड थैंक यू पूरे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में कोऑपरेट करने के लिए। कोऑपरेशन से हम ये कहना चाहते हैं कि जो हम आपको एक्सरसाइजेज, डाइट या एक्टिविटीज बताते हैं उसको फॉलो अप करने के लिए एंड हमें सही फीडबैक देने के लिए कि यस आज मेरा पेन का स्कोर ये है, आज की कम हुआ। बिकॉज आपने भी वो फेसेस देखे जहाँ पे बिल्कुल पेन का स्कोर जीरो के पास पहुंचा और दोबारा से राइज हुआ। सो इस बात से कहीं ना कहीं एग्री हमें सबको करना पड़ेगा कि जो हमारा रिकवरी का ग्राफ होता है वो कभी भी स्टीप नहीं होता है, वो वेव फॉर्म में होता है। अप्स एंड डाउन्स आते हैं। अल्टीमेटली हम उस स्टेज पे पहुंचते हैं जब हम 100% पेन फ्री होते हैं, जब हम क्योर्ड होते हैं। तो अब हम मैम से जानते हैं कि मैम को क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उनको यहाँ आना पड़ा था। पहले तो थैंक यू सो मच मैम, मेरे को बहुत रिलीफ मिल गया है पेन से, इनफैक्ट ख़त्म हो गया है। एंड बेसिकली मेरी लास्ट नवंबर में मैरिज हुई थी, उसके बाद से अचानक से प्रॉब्लम शुरू हो गया था बैक पेन में। एंड मैंने उसके बाद बहुत जगह दिखाया, ऑर्थोपेडिक्स को भी दिखाया एंड वो मुझे डिस्क का प्रॉब्लम बता रहे थे, बट उनसे मेडिकेशन भी लिया, सब कुछ करवाया, बट कोई ऐसा उससे क्योर हो नहीं रहा था। देन मेरी लोकेलिटी से किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि यहाँ जाइए, उनको भी बैक इश्यूज थे, उनका भी बिल्कुल ठीक हो गया था। तो मैं यहाँ पे आई, मेरे कंसल्टेशंस वगैरह हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद अब आज कुछ सेशंस के बाद आज मैं कह सकती हूँ कि मेरा बैक पेन बिल्कुल ठीक हो गया है। ओके, दैट्स वेरी गुड मैम। आपका कंसल्टेशन का एक्सपीरियंस कैसे रहा? नॉर्मली कैसे देखा जाता है जो हमारा कंसल्टेशन का टाइम होता है, मुझे बाकी क्लिनिक्स का नहीं पता है बट यहाँ पे इट इज़ अ वेल कह लो कि वेल डिफाइंड टाइम है कि हाँ आपको 20 मिनट से आधा घंटा कंसल्टेशन में ही लग जाता है। जो कि कई बार वेटिंग में पेशेंट्स बोलते हैं कि इतना टाइम कंसल्टेशन में। एंड आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? थॉरो कंसल्टेशन है कि बस बातचीत ही होती है? कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस एंड आपको क्या समझ आई कंसल्टेशन में? मैम मेरे हिसाब से तो मुझे भी ऐसा लगता है कि जब तक एक तरीके से ब्रीफली और एक थोड़ा सी मतलब एक वो ना हो जाए कंसल्टेशन, तो मुझे खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं होती। बट यहाँ पे आके मेरा मतलब रूट कोज निकाला गया है। ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी बात सुनी जैसे डॉक्टर्स यूजुअली करते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, वो टाइम नहीं देते पेशेंट्स को, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 5 मिनट्स, उससे ज़्यादा वो सुनते भी नहीं है। बस वो ये देखते हैं कि इससे क्या प्रॉब्लम निकल के आती है और अपना मतलब वो वर्डिक्ट दे देते हैं काइंड ऑफ। बट यहाँ पे मेरी कंसल्टेशन ढंग से हुई और बिल्कुल रूट कॉज निकाला गया, और उस कंसल्टेशन में मैं तो खुश हूँ। और इतना टाइम मेरे को लगता भी है डॉक्टर्स को देना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर का प्रोफेशन ही ऐसा है कि मतलब एक ह्यूमन बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो सकता है एंड यू डोंट नो कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो उस चीज़ को जानने के लिए आपको बहुत ध्यान से हर एक चीज़ को मतलब सुनना भी पड़ता है, पूछना भी पड़ता है और हमें बताना भी पड़ता है। तो वो चीज़ जानने के लिए मतलब टाइम तो देना ही पड़ता है। तो कंसल्टेशन के लिए जितना टाइम लग सकता है, जो भी हो सकता है, वो तो खैर आपको पता है। बट मेरे हिसाब से जिस हिसाब से मेरी कंसल्टेशन हुई है वो बहुत अच्छे से हुई है। रूट कॉज निकाला गया है बेसिकली, और फिजिकली ही नहीं मेंटली भी बहुत ज़्यादा मतलब मुझे यहाँ पे अच्छे तरीके से मतलब हैंडल किया गया है। मैम ने इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन इसलिए दिया है क्योंकि मैम खुद लॉयर हैं और उनको पता है कि कितने दाव पेच होते हैं। ह्यूमन बॉडी इज़ नॉट अ सिंपल थिंग येट। जब हम काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, हमें बहुत सिंपल लगती है और जब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसकी प्रॉब्लम्स को, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जिस तरह से किसी भी अगर मैं केस की बात करूं तो जो लॉयर्स इस वीडियो को सुन रहे होंगे देन वो हर एस्पेक्ट उसका एक्सप्लोर करते हैं, हर चीज़ उसको से उसको हर एंगल से देखते हैं। ठीक उसी तरह हम फिजियोथेरेपिस्ट हर मूवमेंट को एनालाइज करने के बाद रूट कॉज पे पहुंच के
आपको आपकी प्रॉब्लम को समझाने की कोशिश करते हैं आपकी लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में। जब तक हम पेशेंट अपनी प्रॉब्लम नहीं समझेगा, वो हमें कोऑपरेट नहीं कर पाएगा उसको ठीक करने में। सो बिकॉज ये एक म्यूचुअल वर्क है। जिस तरह से अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आए और कोई केस है और पूरी इंफॉर्मेशन ना हो, उसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, ठीक उसी तरह कोऑपरेशन पेशेंट की बहुत ज़रूरी है। ट्रीटमेंट का एक्सपीरियंस कैसा रहा मैम? मैम ट्रीटमेंट जैसे स्टार्टिंग में सबको लगता है कि कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो हम्म। नहीं रहा। मुझे भी ऐसा लगा था। हाँ हाँ। बट धीरे धीरे जब जैसे जैसे मतलब मैंने खुद में चेंजेस नोटिस किए। स्टार्टिंग के पीरियड में तो मुझे ऐसे लग रहा था कि कुछ नहीं हो रहा, और मैं बहुत ज़्यादा वो भी हो रही थी एक तरीके से कि क्या है, कुछ नहीं हो रहा, डिप्रेस्ड हो रही थी उस चीज़ से। बट देन थोड़ी टाइम बाद व्हेन आई रियलाइज्ड मैं मेरे से झुका नहीं जाता था। मेरा वो भी चीज़ शुरू होगी, धीरे धीरे करके हर एक चीज़ बिल्डअप होने लगी, एंड नाउ आई एम परफेक्टली फाइन। फिर जो मैकेनिज्म्स आपके डिस्टर्ब हुए थे नॉर्मल एक्टिविटीज में जिनका इफेक्ट आ रहा था, जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग, झुक के कोई भी काम करना, एक अगर मैं सारे प्रोफेशंस हटा दूं, प्राइमरी बेसिक प्रोफेशन हाउसवाइफ फीमेल्स के लिए तो वो सब केसेस में रहता ही रहता है, चाहे वो वर्किंग है चाहे नॉन वर्किंग है। उसमें जब आपको घर के जो काम करने हैं, मोस्ट ऑफ द वर्क इज विद फॉरवर्ड बेंडिंग, और जब उनमें प्रॉब्लम आए तो आपको लगता है कि नहीं यार, ये भी रुक गया, ये भी रुक गया, ये भी रुक गया। एंड वेन जब वो दोबारा रीस्टार्ट होने लग जाते हैं तो बहुत खुशी मिलती है, बिकॉज दैट बिल्ड्स अप इन डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से आप बाकी जगह पे भी वो एनर्जी अपनी यूज कर सकते हो। वो जॉय जो आप फील करते हो उस चीज का, वो बहुत रिलीविंग होता है। मैम भी अपने वो पहले इस इंटरव्यू में ये मेंशन किया है पहले कि मेंटली भी बहुत सेटिस्फेक्शन मिला। पेन का इमोशनल कंपोनेंट रहता है, अगर हर केस में नहीं रहता तो मोस्ट ऑफ द केसेस में रहता है, और उसको हैंडल करना भी एक उस ट्रीटमेंट प्लान का एक पार्ट रहता है यहाँ पे। बिकॉज अगर हम रूट कॉज में कुछ जड़ें छोड़ देंगे तो वो दोबारा से ग्रो अप करेगी प्रॉब्लम। तो इट्स बेटर कि हम सब कुछ एक्सप्लोर करें, निकाल लें, जिसको हम कहें कि मैं अच्छे से सफाई करूं। बोथ योर फिजिकल मेंटल हेल्थ शुड बी एडिक्वेट, सो दैट अपनी लाइफ को आप अच्छे से इंजॉय कर सकें। हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? अक्सर हम सुनते हैं कि बैक पेन होती है तो सबसे पहले अप्रोच करते हैं लोग, अगर तो ऑर्थोपेडिशियन की अवेलेबिलिटी है तो उसके पास, नहीं तो भाई वहाँ पे एक बंदा है वो मन के दबाता है, वो पॉइंट दबाता है। और आजकल तो ये भी बड़ा ट्रेंड में है कि आपको बाइट करके मसल को ठीक किया जाता है, बहुत वीडियोस ट्रेंडिंग है वो। आपका क्या एडवाइस है अगर आपके व्यूअर्स ये सुन रहे हैं, या आपकी फैमिली में बाय चांस किसी को ये प्रॉब्लम होती है, तो आप क्या कहेंगे? मेरा यही कहना है कि ये जो सारे जो देसी इलाज जिनको हम कहते हैं, ये चीज़ें जो है इफेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में भी डाल सकती हैं एक आपकी ट्रीटमेंट में। जैसे कि आप भी बोल रहे हो जो बाइट देके, वो मुझे भी किसी ने सजेस्ट किया था, दर्दियों वाला डॉक्टर बोलते हैं मेरे उनको। तो उन्होंने मुझे भी कहा था कि यहाँ पे जाओ एंड हील क्योर यू, ये वो सो जो भी है। बट डॉक्टर डॉक्टर है, वो कुछ और है। यहाँ पे प्रोफेशनली सब कुछ आप पढ़ के एक डिग्री होल्ड करके सब कुछ आपको पता है कि कहाँ पे क्या चीज है। उस चीज को पढ़ने के बाद आप यहाँ पे चेयर पे बैठते हो, एंड वो लोग आई डोंट नो उनको क्या नॉलेज होता है, कैसा होता है, नो ऑफेंस किसी को भी। बट द थिंग इज कि ये चीज़ों से बेटर है कि आप एक डॉक्टर जो प्रोफेशनली सब कुछ जानता है उसके पास जाके अपना ट्रीटमेंट करवाएं, रादर देन गोइंग जो भी ये है।